जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी श्री रामचंद्र से मिलने जा रहे हैं और सकुचा रहे हैं। उनका ये प्रेम का वर्णन जो तुलसीदास ने किया है वो बहुत ही अनुपम है। हिंदुओं के 4 वेद होते हैं पर रामचरितमानस मिलाकर 5वां वेद हो जाता है। इस तरह से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि समझु मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाउ, उठि जन अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाए। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगनु छमि आदरहि, समझु आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब इस दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध भूल गया। लगे हुन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषादु। और मिटहि सोच हुई हैं हरसु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद जी कहने लगे कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा या फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने,
आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीक बन शैल समाजु, मुदित छुछित धन जन पाए सुनाजु। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वत के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो भूखा अक्षा अन्न पाकर हो गया। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, हुई है भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश उत्तम राज्य में आकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार हो गई। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमित सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित छाऊ। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम, सौ संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। जय श्री राम, जय श्री राम।